हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। तो हम पहले समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है और फिर खाद्य जाल क्या होता है। इंग्लिश में खाद्य श्रृंखला को बोलते हैं फूड चेन और खाद्य जाल को क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। तो श्रृंखला क्या होती है यानी कि चेन क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि चेन क्या होता है। तो चेन का मतलब होता है जब एक कड़ी दूसरी कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से, तीसरी कड़ी चौथी कड़ी से जब एक प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। यानी कि श्रृंखला क्या होती है, जब एक कड़ी दूसरी कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से, तीसरी कड़ी चौथी कड़ी से एक प्रकार एक मतलब लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन बोलते हैं यानी श्रृंखला बोलते हैं। अब इसे खाद्य श्रृंखला क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, क्योंकि वो एक दूसरे को भोज्य एवं भक्षक के रूप से में संबंधित होते हैं। यानी कि वो एक दूसरे को भोजन का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो हम इसे डिफिनीशन इसकी लिखी हुई है उसके माध्यम से समझते हैं। इसमें लिखा है विभिन्न प्रकार की जीवधारी का वह क्रम जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। यानी अब भोज्य और भक्षक क्या होता है, पहले हम समझते हैं भोज्य एवं भक्षक होता क्या है। भोज्य क्या होता है, जो भोजन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, भोज्य कहते हैं। और भक्षक क्या होता है, जो भोजन को दूसरे से ग्रहण करता है, यानी कि जो ग्रहण किया वो भक्षक कहलाएगा और जो प्रदान करता है वो भोज्य कहलाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे ये मान लीजिए पहला है तो पहले वाले ने दूसरे के लिए क्या है, मान लीजिए पहले वाले को दूसरा खाएगा यानी भक्षक करे भक्षण करेगा तो ये भक्षक कहलाएगा। और पहला वाला इसे भोजन प्रदान करेगा तो ये भोज्य कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरा वाला क्या करेगा, तीसरा वाला दूसरे को खाएगा तो इसे क्या कहेंगे, भक्षक कहेंगे। और दूसरा वाला क्या है, भोज्य कहलाएगा क्योंकि ये तीसरे वाले को भोजन प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार चौथा वाला जो है तीसरे वाले के लिए भक्षण का काम करेगा और तीसरा क्या कहलाएगा, भोज्य कहलाएगा क्योंकि वो चौथे वाले को भोजन प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार हमने समझा कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसे देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जीवधारी का क्रम में होता है। जीवधारी जो है एक दूसरे से क्रम में लगे रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, क्रम में लगे हुए हैं। एक लगातार जैसी रेखा होती है वैसे ही क्रम में लगे हुए हैं। फिर देखते हैं खाद्य श्रृंखला में के माध्यम से खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है। तो मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा प्रथम प्राथमिक को उत्पादक को मिला, फिर उत्पादक ने अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र किया प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को ट्रांसफ़र करेगा, फिर द्वितीयक जो है वो तृतीय को करेगा। यानी इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में एक रेखा के रूप में होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम कैसे होता है। तो हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने ये समझा था कि खाद्य जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक जीव का एक अपना अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे कि जल के जीव होंगे उनका एक अलग इकोसिस्टम होगा और घास का जो है वो एक अलग इकोसिस्टम होगा। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला भी सबकी अलग अलग होती है। तो हम समझते हैं कैसे खाद्य श्रृंखला एक चेन के रूप में जल में होती है और एक चेन के रूप में स्थल में होती है। तो हम देखते हैं कि पहले उत्पादक होता है, फिर उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होगा क्योंकि उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक खाएगा, फिर द्वितीयक को तृतीयक खाएगा, फिर तृतीयक को उच्च मांसाहारी खाएगा। उत्पादक किसमें क्या होगा, जैसे कि ये जल है, जल का पारिस्थितिकी तंत्र है तो जल में पहला उत्पादक क्या है, शैवाल। शैवाल क्या करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। फिर शैवाल को कौन खाएगा, जली पिस्सू खाएगा। यहाँ सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा जली पिस्सू। फिर जली पिस्सू को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगी। फिर छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली खाएगी। बड़ी मछली को कौन खाएगा, सारस खाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से एक दूसरे से ये लगी हुई हैं। तो ये उत्पादक जो होता है वो शाकाहारी होता है
और वो कौन होता है जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है, वो उत्पादक कहलाएगा, यानी उसे स्वयंपोषी भी कहते हैं। प्रोड्यूसर होता है उत्पादक। उसके बाद क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, वो शाकाहारी होता है, क्योंकि वो उत्पादक को अपना भोजन बनाता है, इसीलिए पिस्सू, जलीय पिस्सू क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। जैसे छोटी मछली है, वो क्या है, वो जलीय पिस्सू को खाएगी। फिर छोटी मछली किसको खाएगी, बड़ी मछली को खाएगी। फिर बड़ी मछली को कौन खाएगा, सारस खाएगा। तो इस प्रकार एक कड़ी के रूप में एक दूसरे के लिए भोजन का कार्य कर रहे हैं। तो हमने ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखा, जलीय इकोसिस्टम में देखा, ठीक है। क्योंकि अब अगर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो जल का जो इकोसिस्टम होता है, उसमें जो प्रोड्यूसर जो है वो कौन होता है। तो कई बार सारे लोग गलत करके चले आते हैं। तो जलीय इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा, शैवाल करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि घास में क्या होता है। तो घास में क्या हो गया, मतलब कि ये स्थल का हो गया, ये स्थल का इकोसिस्टम हो गया। तो स्थल में ये घास होता है। तो घास को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े टिड्डे ये सारे खाएंगे। फिर कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी। चिड़िया को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप सांप को कौन खाएगा, गिद्ध खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा कि एक दूसरे को ये भोजन प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने पहले देखा था कि जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, यानी कि फूड चेन जो होता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है। तो हम समझते हैं कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है। ये तो हमने देखा कि एक दूसरे को खाने का क्रम है, कैसे एक दूसरे को भोज एवं भक्षक के रूप में मतलब संबंधित होते हैं, यानी कैसे एक दूसरे के लिए भोज एवं भक्षक का कार्य करते हैं। तो हमने ऊर्जा का प्रभाव हम देखते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया। तो सूर्य के जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो घास भी हो गया, शैवाल भी हो गया, वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा और ऊर्जा प्राप्त करेगा। उसके बाद सूर्य से ऊर्जा किसको मिलती है, घास को मिली। फिर घास से ऊर्जा किसको मिलती है, कीड़े मकोड़े को मिली। कीड़े मकोड़े को से ऊर्जा किसको मिलती है, खाकर चिड़िया को मिलेगी। जब कीड़े मकोड़े को चिड़िया खाएगी तो उसको ऊर्जा मिलेगी। फिर चिड़िया को जो खाएगा उससे ऊर्जा किसे मिलेगी, सांप को मिलेगी। सांप को जो खाएगा फिर उसको ऊर्जा किससे मिलेगी, गिद्ध को जो है सांप को खाकर मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। लिंडमान साहब थे, उन्होंने एक अपना रूल दिया था, नियम दिया था। तो उन्होंने बताया था कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है तो केवल 10% ही दूसरे में जा पाती है। तो यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, यानी 1000 मान लीजिए, तो इसका 10% जो है केवल इसमें जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। फिर इसका 10% 10 बचेगा, ठीक है। फिर इसका 10% 1 बचेगा। यानी कि इस प्रकार ये एक दूसरे में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो केवल 10% ही जा पाएगी। ये नियम किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम बहुत ही विस्तार में समझेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो फूड चेन में एक दिशा में होता है, और कितना ऊर्जा जा पाता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, केवल 10% ही जा पाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम क्या क्या होता है। तो जल वाला जो इकोसिस्टम होता है उसमें शैवाल का कैसे क्रम होता है, शैवाल से सारस का। फिर घास का मतलब स्थल का देखा। फिर शाकी पौधे हैं, इनका है, जैसे शाकी पौधे को कौन खाएगा, चूहे गिलहरी खाएंगे। चूहे गिलहरी को बिल्ली खाएगी, क्योंकि मान लीजिए स्थल में तो कई प्रकार के सभी जीव कार्य अलग अलग होगा ना। ये तो है नहीं कि घास को केवल कीड़े मकोड़े टिड्डे ही खा रहे हैं। तो इसमें शाकी पौधे हैं, उन्हें कौन खाएगा, चूहे गिलहरी खाएंगे। चूहे गिलहरी को कौन खाएगा, बिल्ली खाएंगी। बिल्ली को कौन खाएगा, जंगली कुत्ता खाएंगे। जंगली कुत्ता को कौन खाएगा, शेर चीता खाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा। तो अब हम समझते हैं खाद्य जाल क्या होता है।
अ, अगर हमसे कोई एग्ज़ाम में पूछता है पहले हमने क्या-क्या पढ़ा अभी? खाद्य श्रृंखला पढ़ा, यानी फूड चेन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या समझा कि फूड चेन जो है सबका एक अलग-अलग होता है। जल इकोसिस्टम में अलग होगा फूड चेन और स्थल इकोसिस्टम में एक अलग फूड चेन होगा। अगर कोई पूछता है कि जल इकोसिस्टम का जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है फूड चेन में, वो कौन होता है? तो कौन होता है? शैवाल होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। फिर शैवाल को कौन खाता है? जलीय पिस्सू खाएगा। फिर ऐसे क्रम चलता रहेगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मतलब कि प्रोड्यूसर कौन होता है? शैवाल होता है। और एग्ज़ाम में कभी-कभी ये भी आता है कि जो हमारा सूर्य होता है, वो उसी से तो ऊर्जा क्या कहते हैं पहले शैवाल को मिलती है। शैवाल से ऊर्जा जलीय पिस्सू को मिलेगा, जलीय पिस्सू से छोटी मछली को मिलेगा, छोटी मछली से बड़ी मछली को मिलेगा। यानी जो हमारे ऊर्जा का महत्वपूर्ण कारक कौन है? वो सूर्य है। तो यानी सन जो है उसी से एनर्जी मतलब कि मान लीजिए उसी से एनर्जी तो शैवाल को मिल रही, तो शैवाल से एक सिस्टम के रूप में जा रहा है ना एनर्जी। तो यानी कि इम्पॉर्टेंट कौन है एनर्जी के लिए? सूर्य होगा, यानी सन होगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि पहले फूड चेन क्या है, चेन क्या होती है, फिर फूड चेन को अच्छे से समझा। फिर उसके बाद समझा कि कैसे सबका एक अलग फूड चेन होता है। अब हम समझते हैं कि फूड वेव क्या होता है, यानी कि खाद्य जाल क्या होती है। तो है खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक समूह को खाद्य जाल कहते हैं। तो यानी कि श्रृंखला यानी चेन क्या होती है? एक दूसरे से लगी होती है। खाद्य जाल क्या होती है? वो कई प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती है। यानी जब कई श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। जाल क्या होता है? जब कई चेन एक दूसरे से एकदम मिली जुली हो जाती हैं, एकदम मिलजुल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में रिलेशन क्या होता है, क्या मतलब कि अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कैसे पहचानेंगे खाद्य श्रृंखला है और ये खाद्य जाल है। तो हम देखते हैं इसको। तो पहला क्या है कि खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल क्या लिखा हुआ? प्रकृति में खाद्य श्रृंखला की एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित रहती हैं। एक खाद्य श्रृंखला की जीवधारी का दूसरी खाद्य श्रृंखला की जीवधारी के साथ संबंध होता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का पारस्परिक समूह को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जल का खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। शैवाल है, ये जलीय पिस्सू है, छोटी मछली है। ये घास का, ये घास है। फिर घास को मान लीजिए खरगोश खा रहा है, खरगोश को सांप खा रहा है, तो इस प्रकार लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जब एक खाद्य श्रृंखला के जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव को खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए ये अलग खाद्य श्रृंखला हो गई, ये अलग खाद्य श्रृंखला हो गई। जब इसके जीव को खाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जब एक खाद्य श्रृंखला की जीवधारी का दूसरी खाद्य श्रृंखला की जीवधारी के साथ संबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो ये हमने समझा। अब इसको हम समझते हैं, इसका डिफरेंस कौन कौन से डिफरेंस है इसके। तो इसमें पहला डिफरेंस क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये तो हमने पहले ही समझा था कि एक जीव है तो इसका दूसरे जीव में होता है, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है, ये भी हमने समझा था कि सूर्य से इसको मिली, फिर इससे 10% मिला, फिर इसको इससे 10%, फिर इसको इससे 10%, यानी एक दिशा में है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। तो इसमें एक उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होते हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में होते हैं। फिर इसमें क्या समझा? फिर इसमें समझते हैं खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल में कैसे क्या होता है? विभिन्न श्रृंखला के आपस में मिलने पर खाद्य जाल कहते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जल का है, ये घास का है, तो इनमें जो मतलब कि एक जो खाद्य श्रृंखला का जीव है जब दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव से आपस में संबंधित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में तो होता है लेकिन कई पथों से होकर गुजरता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत मतलब जाल के रूप में कनेक्ट होते हैं ना,
तो वो कई पथ से होकर गुजरता है। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। तो यानी कि जैसे सबका इकोसिस्टम एक अलग-अलग होता है, जल का अलग होता है और स्थल में अलग होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, अनेक जीव समुदाय, यानी कि एक दूसरे से मान लीजिए कि कैसे हम बताएं, जैसे कि एक घास है, तो घास को कौन खा रहा है? घास को खरगोश भी खा रहा है, घास को चूहा भी खा रहा है, घास को कोई अन्य जीव भी खा रहा है, यानी एक को कई जीव खा रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि खाद्य श्रृंखला क्या क्या होती है और खाद्य जाल क्या क्या होती है। तो मेरा लेक्चर आज का यहीं पे फिनिश होता है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी जीव का हैबिटेट क्या होता है, नीड्स क्या होता है, यानी कि उसका आवास क्या होता है और उसका निकेत क्या होता है। तब तक के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।